जो हमारे जोसेफ भाई चेयरमैन बने थे, उन्होंने पूरा साल अपनी एक्टिविटी दिखाई। आगे भी यही गुहार है कि अगर समाज को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप अवेलेबल हो जाओ, क्योंकि सारा समाज आपके पीछे चलता है। आपने उनको खरीद नहीं रखा, अपनी मर्जी से चलता है। अगर उनको जरूरत है तो आप भी उन्हें सपोर्ट। चेयरमैन का चुनाव होता है, कभी वो 2 बन जाते हैं, कभी वो 4 बन जाते हैं। मगर अगर बात की जाए उत्थान की, तो उत्थान अभी तक समाज का कहीं पर हुआ नहीं। सर, चाहते तो सभी यही है कि शहर के अंदर एक शोभा यात्रा निकले, समाज में एकता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। चंडीगढ़ के अंदर शोभा यात्रा और 68 लाख का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। समाज के जो चिंतन है और चिंता करने वाले लोग हैं और समाज सेवी हैं, जो वाल्मीकि समाज की तरक्की चाहते हैं, वाल्मीकि समाज को उन आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, वो गहन चिंता के अंदर हैं कि इस चंडीगढ़ में वाल्मीकि समाज जिस राह पे चल पड़ा है उस राह को कैसे साफ सुथरा किया जाए। सोशल वर्कर, राजनीतिक और समाज की चिंता करने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं डड्डू माजरा से बबीता जी। बबीता जी नमस्कार। जय वाल्मीकि, जय भीम जी। हाँ, बबीता जी क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि समाज में एक अच्छी श्रेणी में मुझको रखा गया है मेरे समाज ने। मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भावादश भारत की महिला विंग की महासचिव हूँ और नेशनल वाल्मीकि सभा रजिस्टर्ड, जो हमारे एनआरआई हैं, हमारे सुप्रीमो हैं, वो बाहर विदेश में रहते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। उन्होंने मुझे महिला अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय लेवल पर। तो उसी के नाते आज मैं अपनी जो एक विडंबना है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो क्या मुद्दे हैं आपके, क्योंकि आप मैंने देखा है कि आप बड़े चिंता में हो। वाल्मीकि समाज जिस बुलंदी की तरफ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो इस बुलंदी के रास्ते पर जाने से वाल्मीकि समाज को ऐसी कौन सी कठिनाई है जो रोक रही? सर, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा शोभा यात्रा के लिए एक चेयरमैन का चुनाव होता है, कभी वो 2 बन जाते हैं, कभी वो 4 बन जाते हैं। मगर अगर बात की जाए उत्थान की, तो उत्थान अभी तक समाज का कहीं पर हुआ नहीं है। चाहे वो बच्चों को ले लो, महिलाओं को ले लो, बुजुर्गों को ले लो, या किसी भी चीज को, चाहे शिक्षा को ले लो, उसके ऊपर भी अभी तक किसी भी चेयरमैन ने कोई ऐसी अपनी टिप्पणी या कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई। मैं कहती हूँ, साथियों का ऐसा कहना है कि वाल्मीकि जयंती जो है या प्रगट दिवस आप लोग बोलते हैं, इसको ऐसे मनाना चाहिए जैसे 9 दिन नवरात्रे मनाते हैं, तो ऐसे ही 10-12 दिन वाल्मीकि जयंती, प्रगट उत्सव या शोभा यात्राएं निकलनी चाहिए, जिससे भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार हो। आप इस बात से सहमत हो? सर, सबसे पहले तो इस उत्सव को मनाने के लिए सभी संगठन और सभी धर्मों को ये वाली बात पता है कि 1.25 महीने पहले, 40 दिन पहले हम सभी के घरों में अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। उसको जला करके शुरुआत हम लोग वहां से करते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी जो धर्म प्रेमी है, जो परमात्मा के अंदर अपनी आस्था रखते हैं, वो सभी अनुयायी इस चीज को फॉलो करें, अपने घर में अखंड ज्योत जलाए, शुरुआत वहां से करें। और जो भी जैसे भी मनाना चाहता है उस तरीके से मनाए, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत होती है वैसे करें। सभी को आपस में जय वाल्मीकि बोले, क्योंकि जब बाकी धर्म वाले अपने इष्ट की जय बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते। हमें इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ही अपना संबोधन इसी तरीके से शुरू करना चाहिए, जय वाल्मीकि कह करके। ठीक है, तो आपने कहा कि शोभा यात्राएं 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, तो आप क्या चाहते हैं इस शहर के अंदर एक शोभा यात्रा होनी चाहिए? सर, चाहते तो सभी यही हैं कि शहर के अंदर एक शोभा यात्रा निकले, समाज में एकता हो। और सभी लोगों ने इस चीज के लिए जोर भी दिया है। कहीं ना कहीं सभी प्रयास अभी तक भी कर रहे हैं कि शोभा यात्रा शहर में एक निकले। लेकिन मेरा मानना ये है कि एज अ वुमन मैं बात कर रही हूँ, एज अ लेडीज, कि अगर हम सबसे पहले अगर हम अपने परिवार को, अपने घर को एक सूत्र में नहीं बांध सकते तो ये तो फिर भी समाज है। हम इस समाज को जबरदस्ती एक होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये उनकी अपनी धारणाएं हैं कि वो एक होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप अलग अलग भी शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आप उधर नहीं जाओ, आप इधर मत जाओ, तो ये चीजें गलत है। किसी को बाउंड मत करो, बाउंडेशन मत लगाओ। जिसका जहां मन आए वहां जाओ, क्योंकि इसमें आम नागरिक पिस रहा है। हमारे समाज पिस रहा है। इस शोभा यात्रा के अंदर लोगों के ऊपर
ऊपर मतलब एक दायरा लगाया जा रहा है कि आप इस शोभा यात्रा में नहीं जाओगे और इस शोभा यात्रा में जाओगे। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी शोभा यात्रा आती है 2021 के बाद, तो एक 68 लाख का नोटिस चलता है जो कि शोभा यात्रा पे लगाया गया था। उस समय के जो चेयरमैन थे गुरचरण जी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर ऐसा है कि ये जो 68 लाख का नोटिस है, इसमें मैंने सपोर्ट किया चेयरमैन साहब को और पूरे दल बल के साथ इस शोभा यात्रा की शोभा भी बढ़ाई। पर बात यह है कि जब नोटिस आया, हम सब सर्व समाज इकट्ठा होकर के अपने अपने संगठनों के साथ वहां पर पहुंचा और राजेश भाई से बात भी करी हमने, और उन्होंने कहा भी कि मैं इसको सॉर्ट आउट कराऊंगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक छोटा सा प्रयास भी किया था। फिर दूसरे भाई की तरफ से तो कोई प्रयास ही नहीं आया। अच्छा, राजेश जी ने प्रयास किया, किस तरह का प्रयास किया राजेश? राजेश भाई ने बोला, मेरा ये पूछने का ये मतलब है क्योंकि पूरे शहर के अंदर ये बातें चल रही हैं कि राजेश जी मेयर थे चंडीगढ़ के और उनके कार्यकाल के अंदर और उनके द्वारा ये नोटिस लगाया गया। अगर वो लगाते हैं तो फिर खत्म करने की कार्रवाई क्यों करते हैं? उन्होंने अभी हाल ही में उनकी वीडियो आई है, सभी भली बातें जानते हैं कि उन्होंने कहा कि ये मेयर के अधीन नहीं थी ये वाली चीज। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेयर के अधीन नहीं थी तो भाई को अपनी कुर्सी छोड़कर समाज के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, उस चीज को सॉर्ट आउट कराना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद जब सभी सर्व समाज ने अपना प्रेशर बनाया तो भाई ने बोला मैं इसको सॉर्ट आउट करा दूंगा, और उन्होंने आगे जाके प्रयास किया, बात भी करी। वहां पर हमारा दूसरा भाई पहुंचा नहीं और फिर अगले दिन उन्होंने पुतले वगैरह जलाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत थी, और एक भाई से गलती हुई तो दूसरे भाई से भी गलती हुई है, मैं इस चीज को मानती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि कल परसों राजेश भाई की वीडियो आई जिसमें भाई ने पार्टी का नाम लिया कि कहीं ना कहीं से उस भाई को गुमराह किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये नोटिस लगा तो भाई पार्टी में एक्टिव थे ही नहीं, ठीक है। और बार बार कहा जाता है कि समाज के ऊपर नोटिस लगा है, हर साल इसको एक मुद्दा बना करके ये लोग लेकर के चलते हैं कि समाज के ऊपर नोटिस लगा 68 लाख का 68 लाख का। इससे आपकी बढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे समाज की बेइज्जती हो रही है। हमारे बच्चों को ये चीजें पता चल रही है कि अगर हम परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं तो हम पे नोटिस आ जाएगा। तो उस भाई का कर्तव्य ये बनता था, अगर नोटिस आया तो समाज को ले जाके उस चीज को रद्द कराए, लेकिन भाई प्रयास नहीं कर रहे। इस चीज का हमें बड़ा दुख है। हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे आगे लेकर आए, कैसे उन्हें इस बारे में बताएं। मैम क्या नाम है? हाँ जी, गीता। अच्छा, हाँ जी, जय वाल्मीकि जय भीम। हाँ जी। अच्छा, तो मैम मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आप इस शहर के अंदर रहते हो और इस शहर के अंदर ही वाल्मीकि समाज एक ऐसी विडंबना में फंसा हुआ है कि 68 लाख का नोटिस है, चाहे वो 2-2 3-3 चेयरमैनों की बात है। आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, मैं तो यही समझती हूँ कि समाज एक होके चले जी, बस यही मेरी तो प्रार्थना है कि समाज एक रहे, जैसे कि अलग अलग ना बटे, अलग अलग हिस्सों में। हाँ, क्योंकि जैसे परिवार एक रहता है, हाँ जी, तो ऐसे ही समाज को भी एक रहना। हाँ जी, जैसे मेरी बहन बबीता जी ने बोला है, उन्होंने एकदम बहुत अच्छा बोला है। मैम क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम है सुनीता राजवंशी। अच्छा, तो मैडम ये जो समाज के अंदर अभी चल रहा है, 2 शोभा यात्राएं हैं, 3 शोभा यात्राएं हैं, आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं? क्योंकि महिला शक्ति बहुत जरूरी है समाज के अंदर, तो महिलाएं क्या सोचती हैं इस शहर की? महिला शक्ति तो यही सोचती हैं जी कि सभी में एकता हो, जी, और जो भेदभाव चल रहा है हाँ जी, ये टाइम जी, सिर्फ समाज को चलाना। हाँ जी, परम पिता वाल्मीकि महाराज का प्रगट दिवस पे विचार होने चाहिए, हाँ जी, इससे दूसरे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा वैसे लोगों को? मेरा तो मैसेज यही है कि वीरांगन तो यही चाहती है, जी हर घर में वीरांगन यही चाहती है जी कि हम सभी परिवार जी एकता बनाए जी और एकता बना के ही अपने त्योहार मनाने चाहिए। जी, ठीक है। क्योंकि हमें भी शिक्षा, देखो आप अपने गुरुद्वारे में जाके देखो, हाँ जी, क्या उनमें ऐसे त्योहारों में भेदभाव होता है? जी जी जी, नहीं बिल्कुल। होता। जी ठीक है। हम भी जब चंडीगढ़ में, जब से हमें 32 साल हो गए मेरे को जी, कलश जी। यात्रा निकालते हैं। जी जैसे विशेष हम हमारे स्वामी ओपी द्राविड़ जी जी, कलश यात्रा निकालते हैं, हाँ जी, सभी निकालते बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से जी, त्योहार जी। मना रहे हैं। जी पर जो अब के ये भेदभाव चल रहा है जी, तो इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक, बहुत हमें अच्छा। कोई बुला रहा, हम ये नहीं कहते, जैसे हमारे बबीता जी ने बहुत अच्छा बोला, जी
बहुत अच्छे विचार कर रही हैं। जी तो इन चीजों में ये चल रहा कि नहीं जी, ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। जी। क्या भगवान वाल्मीकि को बात रखो या हाँ, परमात्मा को अलग कर सकते हो? ये आपने बात जो कही है हाँ जी। कि हम ये राजनीति हाँ जी, तो बाद में अपना चला लो, आप बाद में सवाल करो। अब हम एक फिलहाल जी एक त्योहार है हमारा, जी साल में एक बार ही आता है। हम सभी विशेष वीरांगन है, जी वीर वीरांगन है जितने जी, भी, जी हम एकता बना के रखें, जी अपने त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं। जी और हंसी खुशी से जो भी हमें परमात्मा के चरणों में जी हाजिरी लगवाना चाहता है, सम्मान से बुलाना चाहता है, जी। एक दूसरे के विरोध मत करो, वहां नहीं जाना, नहीं जी वहां क्यों जी, वो भी परमात्मा का बहुत नाम ही अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। क्या हमें अलग ले रहे हैं? बहुत बढ़िया बात की आपने। ठीक ये है। सोचना चाहिए उन लोगों को। और जब से हम भावादश में, मैं हूँ, मेरा परिवार है, जी हमारा यही सोच विचार है मेरी, और यही रहेगी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता राणा। अच्छा, ममता जी। अच्छा, आप वही हो जो एक फ्लैक्स लेके खड़े थे शोभा यात्रा का 68 लाख के नोटिस वाला? जी जी, मैं तो क्या अब क्या सोचते हो आप? ये देखो, बहुत गंभीर बात है वैसे कि जी अब हम लोग जितने भी हैं, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, 68 लाख की बात हो रही। जी। वो पहली बात तो अब 68 रहा नहीं, करोड़ों से ऊपर हो गया। चलो, बधाई लेकिन हो। जिसके, जो हमारी बहन है, मतलब वो भाई है और जो उनकी वाइफ है, एक ये देखो कि उसके मन पे क्या चलता होगा, क्योंकि अभी बीतरी होगी और जी, उसके बिल्कुल बच्चों पे, सही, बिल्कुल क्योंकि सही। अभी तो यही नहीं पता कि वो कैसे ठीक होएगा या होएगा भी कि नहीं जी होएगा, जी या जी कोशिश कौन कर रहे हैं। जी सुनने में आता है कि उस समय कुछ कहा था कि 600 रुपए दे के कर दो, उनको जी। किसी ने आने नहीं दिया। ये बड़ी एक मुश्किल घड़ी है इस टाइम। उस टाइम मेयर हमारा भाई राजेश कालिया था, ठीक है जी। उसके बाद कुलदीप उर्फ टीटा भी रहा है। जी, और ये थोड़ी शर्म की बात है, दोनों ही हमारे भाई हैं और एक ही समाज से हैं। ठीक है। बार बार मुद्दा उठाते हैं, चलो हो जाता है, हो सकता है वो छोटा भाई है ना, तो मैं यही चाहेंगे कि वो दोनों भाई उसको बुला के उससे बात करो कि हम इसको कैसे ठीक करा सकते ठीक है। मैं जैसे आपने कहा कि दोनों ही हमारे भाई हैं, हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी बात हुई है, अभी राजेश जी से भी बात हुई है, कल मेरी नरेंद्र चौधरी से भी बात हुई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं टीटा जी का भी जो पक्ष है मैं वो रखूं समाज के सामने। क्योंकि देखिए, समाज के अंदर ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आज वाल्मीकि समाज के पूर्व मेयर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है जी। केवल कृष्ण आदिवाल जी स्टार्टिंग में बने थे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा राजेश कालिया और कुलदीप टीटा जी को आज लोग कहते हैं कि जी ये पूर्व मेयर हैं, और ये दोनों ही डड्डू मायरे से हैं। जी। तो कैसी विडंबना है हमारे समाज की कि शहर का प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी इस वाल्मीकि समाज के ऊपर ऐसा दाग लगना, या ऐसा परमात्मा के प्रचार प्रसार और शोभा यात्रा के ऊपर ऐसा नोटिस लगना, ये सही नहीं है। तो इसमें आप क्या चाहते हो, वो खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए? मैं तो, मेरी कलम ने करना हो तो मैं तो 5 मिनट में कर दूं। ठीक पर है जितने मेरे भाई है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जी। दोनों ही मेयर रहे, जी काउंसलर भी रही, और वो डड्डू माजरे से। जी, और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि समाज से। जी ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बढ़िया। दोनों ही भाई बड़े सूझवान है। जी, राजेश जी तो बहुत ही सूझवान है, जी ऐसा नहीं है। देखो, हमने बचपन बिताया यहाँ से जी डड्डू माजरे जी, से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से भी यही हाँ जी। कहूंगी कि हमारी, पता क्या, अब शोभा यात्रा निकल रही है, देखो उसका मन पे भी ठेस लगती होगी कि अब कहने वाले तो कह देते हैं बिहार, हम मुद्दा यही उठाते हैं। जी। उसको ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा जो समाज है इस समय सारा इकट्ठा होता है, जी। तो वो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चा जब रोता है तो जब तक उसको दूध नहीं मिलता, तो वही बात मतलब जब उसमें आ तक गई। वो रोता नहीं तो उसको दूध नहीं मिलता। दूध नहीं मिलता। जी। वो कहने का ही मतलब, वो रो के ही कहता है कि नहीं, ये मेरे पे नहीं, वो हम सब पे ही लगा हुआ जी, है। जी, 68 लाख का, और मुझे लगता है करोड़ों में हो चुका है। मेरी हाँ पहले जी। भी बात हुई थी। जी, जी। और मैं तो यही कहूंगी, जितने भी मेरे भाई हैं सभी एक से एक बढ़ के हैं इन शोभा यात्रा में। कोई भी इतना नहीं है इस चंडीगढ़ के अंदर, अगर आप एक एक व्यक्ति का नाम लोगे तो एक से एक बढ़कर है। जी वो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से, अगर हम हर एरिया से, हर वार्ड से 2 या 4 अच्छे सामाजिक कोई व्यक्ति, कोई बहन को अगर इकट्ठा करे, एक टीम को तैयार करे और सारे इकट्ठा होकर जाए, तो ये जरूर किसी तरीके से बिल्कुल खत्म हो सकता क्या है। शोभा यात्रा से बढ़कर राजनीति पार्टियां हैं? नहीं,
क्या शोभा यात्रा के अंदर राजनीति होनी चाहिए? जी नहीं। क्या शोभा यात्रा के अंदर ऐसे पक्षपात होना चाहिए? जी नहीं। क्या शोभा यात्रा के अंदर स्टेटवाद होना चाहिए? जी नहीं। लेकिन ये सारी चीजें आज हो रही है। स्टेटवाद का ऐसा है जी, जी सभी यूपी और सभी हरियाणा से मिक्स है। अच्छा, मेरी तो क्या मदर स्टेटवाद में हम परमात्मा को बांट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम स्टेटवाद क्यों करते जब हम सबका परमात्मा एक है? ये गलत बात है, जो भी इसको कर रहा है वो बहुत गलत है। जी क्योंकि ये जो स्टेटवाद यहीं पर करा नहीं, एक घर के अंदर दोनों स्टेट है, जी तीन भी है, बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत गलत है। जी। अभी देखो, हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं कि जब जी। नई नई वीडियोस आती हैं जी। तो हमें कहा जाता है जी। कि हमने वाल्मीकि समाज का, जो हमारे भगवान श्री वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, इसको अच्छे से मनाना है। जी लेकिन वो राजनीतिक चीजें डाल रहे हैं। हम भी जी। राजनीतिक में, जी सभी जितने भी काम करने वाले हैं, महिलाएं, जेंट्स, सभी कहीं ना कहीं किसी भी कोई मतलब कहीं किसी न किसी राजनीतिक से दल भी से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, और वैसे भी सामाजिक कार्यों में जुड़े जी, हुए जी। सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे पे तो ये बंदिश है, हम्म, लेकिन उनको लाइसेंस मिला हुआ, जो अपनी राजनीतिक की बातें करते हैं। जी मेन है, इस समय हमारा काम है प्रगट दिवस को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक अब है। ये 2 शोभा यात्रा निकली, अब हम महिलाओं को बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर कि हमारे लिए तो सभी एक है। बिल्कुल सही। अगर उधर को जाए, ये इधर को क्यों जा रही है, इधर को जाए, ये उधर को क्यों जा रही है, ये बड़ी दिक्कत की बहुत मतलब परेशानियां। बल्कि हमने तो ये भी सोचा हुआ कि अगर ये थोड़ा सा 4 दिन का फर्क होता, हम महिलाएं सब मिलजुल के, अगर हमारे डड्डू माजरे से 100 महिलाएं जा रही हैं तो हम दोनों में ही अपना एंजॉय करते हैं, अपने प्रगट दिवस पे खूब अच्छे से धूम मचा के जाती है। लेकिन एक दिन का समय, उसमें थोड़ी मुश्किल है हमारे लिए भी। ठीक है, तो मेरा यही सवाल रहेगा बबीता जी आपसे। तो मुझे एक चीज बताइए आप, कि जैसे अब इन्होंने बोला है कि महिलाओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कि इस शोभा यात्रा में या उस शोभा यात्रा में क्या महिलाएं इकट्ठी होकर दोनों चेयरमैनों को प्रेशर दे सकती हैं कि एक शोभा यात्रा निकले और समाज में भाईचारा बना रहे? सर, प्रयास तो सभी कर रहे हैं, संगठन भी अपने तरीके से प्रयास कर रहा है सभी, और हम महिलाओं को भी इसीलिए सामने आना पड़ा क्योंकि बड़ी जबरदस्त विडंबना है ये। हम सोच ही नहीं पा रहे कि, क्योंकि दोनों ही अपने भाई हैं। हाँ जी। उसके अलावा और भी शोभा यात्राएं निकल रही है शहर में, वो भी सारे अपने समाज के हैं, अपने बच्चे हैं, कोई अपने भाई हैं। तो हम उनको दिशाहीन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम उनकी सही दिशा पे ना हम खुद चल पा रहे, ना ही उनको चला पा रहे। क्या आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी। अगर वो सोचेगा भी ना कि मैंने शोभा यात्रा का चेयरमैन बनना है, तो वो इस टेंशन में ही आ जाएगा कि कहीं हम पे कोई जुर्माना ना लग जाए, कहीं यही आपसे बाद में हमें बांट ना दिया जाए। ये मैं बहुत आपसे गहरी चीज यही है। पूछना चाहता था मैं आपसे, कि जो युवा अब ये देखता है कि मुझे समाज की बागडोर अपने हाथ में लेनी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी चीज बैठेगी, अगर मैं चेयरमैन बना तो उनके ऊपर तो 68 लाख का था, मेरे ऊपर पता नहीं 2 करोड़ का नोटिस लगेगा। तो क्या अब पढ़ा लिखा युवा जो आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद समाज की बागडोर लेने के लिए कुछ युवा आगे आएंगे या नहीं? जैसे अभी हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि आगे हमारे बच्चे, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सूझवान जो बच्चे हैं, वो इस चीज में पढ़ेंगे, वो तुरंत मना कर देंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चावर साहब का कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, वो चाहते थे कि मुझे शोभा यात्रा का चेयरमैन किया जाए। सर, मैंने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा रहती है, और मैं कंट्रोवर्सी में ना पड़ के मैं सारे समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहती हूँ, वो हो नहीं पाएगा जैसे कि आजकल चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी परमात्मा के चरणों में ऐसे ही सेवा दूंगी, जहाँ मेरी हाजिरी लग सकेगी मैं लगाऊंगी। बहुत अच्छी बात। तो जब चावर साहब ने आपको कहा जी हम आपको चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ, क्या ये पहले से तो डिसाइड नहीं होता? क्योंकि लोगों के काम देखकर, समाज की सेवा भाव को देखकर कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि यार इस व्यक्ति को हमें या इस महिला को हमें समाज की बागडोर देनी चाहिए, या इसमें कुछ और राजनीति रहती है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो अपनी जत्थेबंदियां हैं वो भी मिलकर के एक ऐसी कोशिश करे, ऐसे किसी व्यक्ति को क्या नाम चेयरमैन के लिए आगे आए जिसे पिता परमात्मा का ज्ञान हो, वो इन चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो पहले से ही, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को अगर बना भी दिया जाता है तो उसको पहले लाइन पर लाओ, उसे समझाओ कि ये क्या चीज है। ये ना हो कि चेयरमैन को पता ही नहीं कि परमपिता परमात्मा में आस्था कैसे रखी जाए, उनके मूल मंत्र क्या है, उनकी सेवाएं क्या हैं, और उनको पता ही ना चले उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो कितनी अच्छी बात एक महिला समाज के बारे में सोचती है कि
एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसको पता हो कि त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की पूजा पद्धति के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में और समाज की नॉलेज हो। उन ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाना चाहिए। कि मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा बबीता जी आपसे, क्या चेयरमैन बनाना जरूरी है? क्या आप लोग ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकते? क्या शोभा यात्रा ही बताएगी कि आज भगवान वाल्मीकि जी का पावन प्रकट दिवस है? सर वैसे तो मैंने इस साल ज़्यादा मीटिंगें अटेंड नहीं की। मैं कंट्रोवर्सी के चलते मेरा मन ही नहीं किया कि किसी भी मीटिंग को अटेंड करूं, लेकिन फिर भी 2 मीटिंगों में मुझे जाना पड़ा। वहां मैंने एक ही बात रखी कि जो चेयरमैन शब्द है ना, ये बंदे का दिमाग खराब कर देता है। तो उस बंदे को हम सेवादार कहें, परमपिता परमात्मा के चरणों में उसकी सेवा लगाए, सेवा के जरिए ही वो सेवादार बन के चले, ना कि चेयरमैन बन के। आजकल जो है हमारे समाज में मैं बहुत आ गई है, उनको अपनी पावर का पता ही नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हमारा समाज जो है शहर में सबसे ज्यादा तादाद में है, लेकिन ज्यादा तादाद में है तो तुम उसको सही दिशा में भी तो लेकर के जाओ, अपनी पावर का यूज भी तो करो। क्या पता आपकी ताकत को राजनीतिक पार्टियों ने ही बांट दिया हो, इस ताकि वाल्मीकि समाज इकट्ठा ना हो। सर हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमें कोई भी बरगला लेगा। हम अपना भी तो दिमाग रखते होंगे, हम पढ़े लिखे सूझवान व्यक्ति हैं। अगर हम समाज में उठते बैठते हैं तो इन चीजों की नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी आकर के कुछ भी कहेगी तो कोई मान लेगा, ऐसा नहीं होता। आपको शायद पता होगा कि जो 68 लाख के नोटिस की बात हो रही है उसके ऊपर बंसल जी का, चावला जी का और काफी कांग्रेसी नेताओं के चित्र है उसके ऊपर, और प्रशासन ने इसीलिए उसका जो हर्जाना लगाया है वाल्मीकि समाज की शोभा यात्रा के ऊपर। तो वो राजनीति क्यों, किसी धर्मज्ञ का या किसी गुरु का चित्र क्यों नहीं लगता? क्या राजनीतिक लोगों के चित्र लगने जरूरी है उसके ऊपर? अब सर ये तो आपको वो राजनीति करने वाले लोग ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्या शोभा यात्रा के अंदर राजनीति जरूरी है? सर जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उस चीज को बीच में मिक्स कर देते हैं। चलो आप मिक्स भी करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने उत्थान की भी तो बात करो ना। अपने बच्चों की शिक्षा की, अपने बंदों के रोजगार की, अपने देखना है कि हमारे समाज में क्या कमी है, मैंने उस पर भी तो पकड़ बनानी है। ये नहीं कि एक दिन का चेयरमैन बन के पूरा साल हम सो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके विचार में अभी तक के सबसे अच्छे चेयरमैन कौन रहे आपके वाल्मीकि समाज? सर ऐसा है कि अभी तक जितने भी चेयरमैन बने हैं, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले, आपका बेटा मैडम 25 साल का है, तभी से मैंने शुरुआत की थी धर्म समाज की। 23 साल का ना, 23 साल हो गए मेरे को ये चीजें देखते देखते। तो अभी तक मैंने कोई भी चेयरमैन ऐसा नहीं देखा जिसने समाज के लिए कोई काम किया हो। सिर्फ एक दिन का अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा करके वो बैठ जाता है, चाहे उसमें ABCD कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। बट पिछले साल जो हमारे जोसेफ भाई चेयरमैन बने थे, उन्होंने पूरा साल अपनी एक्टिविटी दिखाई, चाहे वो आरती के जरिए, चाहे उसने एक दिन अगरबत्ती जलाई हो खड़े होके परमपिता परमात्मा के चरणों में, वो भी मेरे लिए बड़ी चीज है, क्योंकि मैं परमात्मा में आस्थावान हूँ, इसलिए मेरे लिए वो भी बड़ी चीज है। इस लड़के ने जो है आरतियों का जो प्रचलन चलाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरा साल वो समाज के साथ टच रहा। कहीं अगर हमें जरूरत पड़ी, मैंने भी कहीं 2-3 बार उसको भाई की जरूरत पड़ी मेरे को, मैंने कॉल किया, वो अवेलेबल था मेरे लिए। तो हम ऐसा ही आगे भी चाहते हैं चेयरमैनों से। हमारी पहले से भी यही गुहार थी, आगे भी यही गुहार है कि अगर समाज को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप अवेलेबल हो जाओ, क्योंकि सारा समाज आपके पीछे चलता है। आपने उनको खरीद नहीं रखा, अपनी मर्जी से चलता है। अगर उनको जरूरत है तो आप भी उन्हें सपोर्ट करो। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो बबीता जी मुझे एक बात बताइए, अब 2-3 शोभा यात्राएं हैं, क्योंकि धनास के कुछ और बच्चे हैं जो भाई हैं वो निकाल रहे हैं, और मेन जो शोभा यात्राएं हैं वो 2 हैं, जो कि प्रवीण शाह जी और विकास जी निकाल रहे हैं। तो इसमें आप क्या चाहते हो कि समाज के अंदर एक शोभा यात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसमें आपने क्या विचार है? सर शोभा यात्रा तो एक होनी चाहिए। मैं बता दूं, अभी तक मेरे पास 5 शोभा यात्राओं का निमंत्रण है, और सर सभी शोभा यात्राएं मिलाकर लगभग 9 शोभा यात्राएं हमारे शहर में निकलने जा रही है। तो सर एक शोभा यात्रा का आप मान लो 10 से 15 या 20 लाख खर्चा आ जाता है। सर सभी अपनी आस्था से सभी दान करते हैं, ठीक है, सभी अपनी मर्जी से क्या नाम उसमें अपना योगदान डालते हैं, परमपिता परमात्मा के चरणों में दान वो जाता है। मान के चलते हैं कि एक शोभा यात्रा पे 10 लाख का खर्चा है जी बिल्कुल, और 9 शोभा यात्राएं आप निकाल रहे हो, तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास
सर 1 करोड़ भी इतना छोड़ो, ऊंचा- 90 लाख आप मान लो, ये 90 लाख रुपया साल में एक बारी आप खर्च कर रहे हो। तो इसको हम लोग अभी थोड़े दिन पहले भी एक चर्चा हुई थी कि हमारा वाल्मीकि भवन नहीं है। जी। इन पैसों से साल में नहीं, 2 साल में, 3 साल का पैसा इकट्ठा करके आप एक जबरदस्त अपने भवन का निर्माण कर सकते हो, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस भवन के अंदर अपने बच्चों की प्रौढ़ शिक्षा के अंदर चलाओ, अपनी जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीजें आप उसमें कर सकते हो कि वो हाथ का काम सीखे, सक्षम बने, अपने आप अपना काम करे, ना कि लोगों के घरों में जा जाकर काम करे। अपने आप को ऊंचा उठाने की नहीं सोचते ये लोग, अपने आप को डाउन रखते हैं, जबकि हम सक्षम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे भाई चेयरमैन बनते हैं वो भी कोई कम नहीं है, उनको भी कम मत आके, वो भी सक्षम होते हैं, तभी शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है कि हम इस भवन के बारे में किसी और से ना कहकर खुद से ही अगर ये चीज करें तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक। आप मुझे एक बात बताइए, सारी बातें हो चुकी हैं, समाज से आपके क्या अपील रही? सर अपने समाज से एक विनती करना चाहती हूँ, खासकर अपनी शोभा यात्रा के चेयरमैनों से, जितने भी चेयरमैन हैं हमारे भाई बंधु, सभी से एक ही अपील है मेरी, और मैंने मीटिंगों में भी अपनी ये बात रखी है कि हमेशा ही जब शोभा यात्रा निकलती है तो चेयरमैन आगे चलता है, पालकी पीछे रहती है। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी सर्व समाज से ये प्रार्थना है कि इस बार पालकी को आगे किया जाए और चेयरमैन जो अपना सेवादार है परमपिता परमात्मा का, वो पीछे चले। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि जी। तो जैसे मैडम ने बताया, इन महिलाओं ने बताया कि जो दुख इन्होंने प्रकट किया है आज हमें यहाँ बुलाकर, कि समाज की इतनी पीड़ा लेकर ये महिलाएं बैठी हैं कि समाज को एक होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि महिलाओं की भी बात सुनी जाए। तो मैं उसी कड़ी को आगे लेकर आज इनके पास पहुंचा था कि महिलाओं की क्या विचारधारा है कि समाज एक हो, एक शोभा यात्रा हो और वाल्मीकि भवन का निर्माण हो। 68 लाख का नोटिस खत्म होना चाहिए। पूरा समाज अगर चाहे तो वो खत्म हो सकता है, राजनीति नहीं चलनी चाहिए। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।